यहाँ सहस्र शब्द से अनंत का वाचक लिया गया। उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत। महाराज वो तो ऐसे हैं कि महाराज उसके आंख ना भी रहे तब भी वो देखता है, उसके पैर ना भी रहे तब भी वो चलता है, उसके हाथ ना भी रहे तब भी वो सब काम कर लेता है। इसलिए का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु पग चले बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु पग चले बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना नेत्र के वो देखता है। बिनु बाणी ताबड़ जोगी, बिनु बिना वाणी के है लेकिन उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं है, बिना पद के है इसलिए उससे बड़ा चलने वाला कोई नहीं। अपाणि पादो जवनो गृहीता, उपनिषद कहते हैं अपाणि पादो, भले ही उसके पानी नहीं हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करता है। जवनो गृहीता, भले उसके पैर नहीं है तब भी वो चलता है। पश्चात चक्षो, भले उसके आंख नहीं है तब भी वो देखता है। ससृणोद्यकर्णः, भले उसके कान नहीं है तब भी वो सुनता है। कितना सुनता है? बोले महाराज हम लोग को सुनने के लिए बक्सा और लाइट साउंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वो कितना सुनता है? जो चींटी के पग नूपुर बाजे वही साहब सुनता है। अब विचार करो, कल्पना कर लो कि चींटी कितना छोटा होता है और उसके पैर कितने छोटे छोटे, और उसके पैर में अगर नूपुर बांधे जाए तो उसका नूपुर कितना छोटा होगा, लेकिन उसकी भी झंकार उस परमात्मा को सुनाई पड़ती है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी। महाराज आनंद रहित सकल रस भोगी, वो बिना मुख के ही सब काम सब खाने वाला है, बिना मुख के सारे रस को ग्रहण कर लेता है। बोले महाराज बिना मुख के सारे रस को कैसे वो ग्रहण कर लेगा? बोले महाराज वो करते हैं। लोग कहते हैं महाराज भगवान भोग लगाते कहाँ हैं? बोले कैसे पता चलता है वो? बोले महाराज जितना हम बाजार से तौल करके सामान लेकर के आते हैं उतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो कैसे पता चले कि ठाकुर जी भोग लगाते हैं? कैसे माने? तो आचार्य इसका समाधान करते हुए कहते हैं इससे पता चलता है कि भगवान भोग लगाते हैं कि भगवान जो भोग लगाते हैं वो क्या भोग लगाते हैं? बोले भगवान उस जीवात्मा के जो अहंकार है, गर्व है, उस गर्व को भगवान खाते हैं। भगवान का एक नाम है गर्व प्रहारी, भगवान अहंकार को खाते हैं, गर्व का भक्षण करते हैं। तो हमारे भीतर जो अहंकार बैठा हुआ है कि ये भोग ये वस्तु मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, उस अहंकार को जितने मात्रा में आपका अभिमान उस वस्तु में है उतने मात्रा में उस भगवान उस अभिमान को खा जाते हैं
और ठाकुर फिर क्या करते हैं, उतने ही मात्रा में अपनी प्रसन्न